हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 दैट इज मोशन को बहुत ही यूनिक अंदाज में कवर करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। यहाँ पे बहुत कम चीजें, मिनिमम चीजें लिखना है और ज्यादा चीजें टू द पॉइंट समझना है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाट इज दिस रेस्ट, व्हाट इज दिस मोशन, आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए रेस्ट क्या होता है कि एनी बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। जब अपनी ही सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो रेस्ट में है। और अगर वो पोजीशन नहीं चेंज करता है तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं दैट इज मोशन। और इस मोशन चैप्टर की शुरुआत कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन से होती है। तो ये कंसेप्ट ऑफ रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, आगे इनको समझते हैं। तो देखिए जो कंसेप्ट ऑफ रेस्ट है, ये हमें रेस्ट से मतलब हमारा ये होता है कि एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग में किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में। और अगर यही पोजीशन चेंज होगी, 10 चेंजेस पोजीशन होगी तो उस केस में ये क्या होगा, मोशन में होगा। और जैसे हम ये हमारी इस वॉल के रिस्पेक्ट में या हमारी इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में अभी जो पोजीशन है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये हम अभी क्या है, तो इससे कांस्टेंट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हम रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में। और अगर हम लगातार बाय द वे चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से ये चेंजिंग में है। तो ये आप लोग ऐसे ही जानते हैं। और बता दें कि ये कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन टोटली रिलेटिव टर्म है। मतलब ये रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है इस बात पर कि कोई कौन सा बॉडी देख रहा है, हु इज द ऑब्जर्वर हियर, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं वो ऑब्जर्वर कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे एक फ्रेंड है और उसके 2 फ्रेंड और हैं, स्कूल से छुट्टी हुई, तुम लोग बाहर निकले। अब तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हारे साथ ही बस से जाता है और तुम्हारा दूसरा फ्रेंड जो है ना, घर से वो अपना साइकिल से आता है और साइकिल से अपना जाता है। तो वो अभी बाहर खड़ा ही है और बस चलने लगती है। बस में तुम्हारा एक फ्रेंड भी है और तुम भी हो। तो जो फ्रेंड तुम्हारा बस के अंदर है वो तुमको देखता है और सोचता है कि हाँ, टीचर ने बताया था कि हमारी पोजीशन इनसे जो है ना क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो क्या फिर हम ये हमारे लिए क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। लेकिन वही बाहर वाला जो बंदा देखता है तो देखता है कि अरे ये तो जा रहे हैं, हमारे रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से वो क्या सोचता है कि मोशन में है। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट में हो गया और सेम टाइम में मोशन हो गया। तो ये चीज यहाँ पॉसिबल है क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है। एग्जांपल के लिए हम लोग जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में अभी क्या है, रेस्ट में है। अभी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है तो हम लोग भी उसी के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। तो इस हिसाब से सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो होप यू आर क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द रेस्ट एंड मोशन एंड कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो वो किसी ना किसी रास्ते पर जाती है। सपोज कोई एक ए बॉडी है यहाँ पर और इस ए बॉडी ने मोशन करना शुरू किया और इस रास्ते से ये फाइनली पहुंची यहाँ पर बी पॉइंट पे पहुंच गई। एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट पे था और अभी डायरेक्ट कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब ये जिस रास्ते पर गया है, अगर इसकी हम एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ले लेंगे, अगर हम एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब जिस जिस रास्ते पर वो गया है उन सबको मेजर कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अब सेकंड चीज डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो ये देखेगा कि इनिशियल टू फाइनल कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में जरा डिफरेंशिएट वाइज हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। जबकि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास क्या है, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। आप सबको पता होना चाहिए कि वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों चीजें, तो भी वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती थी। यहाँ इसके पास सभी चीजें हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टू द मूविंग टू दिस, दोनों की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, दोनों की एसआई यूनिट मीटर है, अदर यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है और एफपीएस यूनिट फीट है। बाकी यूनिट इन दोनों का क्या है, जो भी रहेगा सेम रहेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि देखिए ये जो है ना डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब हो सकता है। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये सभी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक और चीज बता दें कि ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर रहेगा। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है या बड़ा होता है
डिस्प्लेसमेंट से। किस सिचुएशन में, आपको कमेंट करके बताना है किस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है।